पर नहीं होता। जैसे ही पता चले कल ही से एग्जाम है तो मन से पढ़ने लगता है। एक बार एक धोबी कपड़े धुल रहा था एक विद्यालय के बाहर। हुआ क्या, मास्टर साहब एक विद्यार्थी को डांट रहे थे बड़े जोरों से। मास्टर साहब कहते, सुन रहे हो, मैंने अच्छे अच्छे गधों को इंसान बना दिया है। तो बगल में धोबी कपड़े धुल रहा था, उसने सुना, अरे मास्टर साहब क्या कह रहे हैं? बोले मैंने अच्छे अच्छे गधों को इंसान बना दिया है। तो महाराज सोचने लगा, मेरे पास भी एक गधा है, क्यों ना इसको मैं इंसान बना लूं तो मेरा भी लाभ हो जाएगा। महाराज स्कूल के अंदर चला गया गधे को लेकर। मास्टर साहब से बोला, मास्टर साहब अभी अभी आप कह रहे थे मैंने अच्छे अच्छे गधों को इंसान बना दिया, ये मेरा गधा है, एहसान मानूंगा अगर इसको इंसान बना दो। मास्टर साहब बड़े गुस्से में थे उस समय। छात्र ने कुछ ऐसी गलती कर दी थी जिसकी वजह से गुस्से में थे मास्टर साहब। तो बोले, अच्छा तो तुम्हारे पास भी एक गधा है? बोले, हाँ मास्टर साहब, इसको भी इंसान बनाना है। तो बोले, बांध दो यहीं पे, 2-4 दिन बाद आना, इंसान बना दूंगा। और बांध के चला गया धोबी। अब मास्टर साहब का जब गुस्सा ठंडा हुआ तो बोले, अब इस गधे का क्या करें? तो महाराज बुलाया एक व्यक्ति को, गधा बेच दिया मास्टर साहब ने। वो गधा बेच करके पैसे जेब में डाले। दूसरे दिन विद्यालय आए तो धोबी आ गया। मास्टर साहब आपने कहा था मेरा गधा इंसान बना कि नहीं? बोले, अभी नहीं बना, 2-4 दिन बाद आना। फिर आ गया। अब वो परेशान करने लगा, डेली आवे, इंसान बना कि नहीं? मास्टर साहब कह रहे हैं, अभी अभी तो बना है, अभी छोटा है, बड़ा होगा, पढ़ लिख जाएगा, अच्छे विद्यालय में डाल दिया है, पढ़ रहा है, इंसान बन गया है। बाहर विद्यालय में डाल दिया, वो गधा इंसान बन के पढ़ाई कर रहा है, पढ़ लिख जाने तो बाद में ले जाना। धोबी ने सोचा ये अच्छा किया, पैसा भी नहीं लगेगा, पढ़ लिख जाएगा। समय बीता महाराज, महीने 2 महीने बाद फिर आया। बोले, मेरा गधा जो आदमी बन गया तब तो पढ़ लिख गया होगा? बोले, हाँ पढ़ लिख गया। तो बोले, अब बुला लो, अब मैं उसको घर ले जाऊं। बोले, अब घर क्या ले जाओगे, उसकी तो नौकरी लग गई। नौकरी लग गई? हाँ। बोले, क्या, किस पोस्ट में? बोले, वो तो कलेक्टर बन गया है। कहाँ का? बोले, वो कानपुर का कलेक्टर बना है महाराज, कानपुर में कलेक्टर बन गया है। तो बोले, महाराज इतना बड़ा बना दिया? मास्टर साहब पैर पकड़ लिया, आपने बड़ा एहसान किया, बहुत बड़ा एहसान किया। अब घर गया, पत्नी से कहता, सुनती हो अब अपने अच्छे दिन आ गए? बोले, अच्छे दिन? हाँ। बोले, अपना जो गधा था ना कलेक्टर बन गया है कानपुर में। गधा कलेक्टर बन गया? बोले, हाँ। महाराज पत्नी बोली, अच्छा कोई किसी ने ऐसा तो नहीं है किसी ने तुमको गधा बना दिया हो आदमी से? तो बोले, नहीं नहीं मास्टर साहब झूठ नहीं बोलते। बोले, मैं देख कर आता हूँ, मैं जा रहा हूँ कानपुर, मिलकर आता हूँ अपने गधे से। मिलने गया, हमारा जो पता किया कानपुर का कलेक्टर कौन है। और कानपुर के कलेक्टर साहब महाराज बैठे थे चेयर में, गार्ड वार्ड लगे थे बाहर। पहुंचे, बोले, मुझे यहाँ के कलेक्टर साहब से मिलना है। बोले, वो किसी से नहीं मिलते, अपॉइंटमेंट लिया कि नहीं लिया? बोले, अरे मुझे क्या जरूरत है, मैं उसका मालिक हूँ, वो मेरा गधा है। महाराज गार्ड हंसने लगे। बोले, उठाकर पटको इसको बाहर फेंक दिया। उसने सोचा ऐसे तो काम बनेगा नहीं। तो महाराज पीछे से पट्टी वट्टी दीवार कूद फांद के पहुंच गया कलेक्टर साहब के पास। कलेक्टर साहब बैठे थे, सो सामने जाकर वो कलेक्टर साहब के बैठ गया, चेयर पड़ी थी। मैं आया हूं और मेरे स्वागत में तू खड़ा नहीं हुआ। कलेक्टर साहब बोले, अरे पागल हो क्या? अरे मुझे देखकर अच्छे अच्छे खड़े हो जाते हैं और तू मेरे सामने बैठकर कहता है मैं खड़ा हूँ, कौन है तू?
अरे बोले मेरी छोड़, तुझे पता है तू कौन है? अरे मुझे नहीं पहचाना, भूल गया वो दिन हैं जब पीठ पर भर के कपड़े लाद देता था तो ऐसी चाल चलता था। आज कलेक्टर बन गया है तो सारे हाव भाव बदल गए। कलेक्टर साहब कहने तुम पागल हो क्या? बोले मैं पागल नहीं हूं, पर तेरे दिमाग सही नहीं लग रहे। याद दिलाऊं क्या जो पहले में छड़ी से तेरी सुटाई करता था, भूल गया? फिर से उठानी पड़ेगी। ऐसे बोला, गुस्सा आ गया कलेक्टर साहब, वो जोर की लात मारी महाराज पूछो मत, नीचे गिर पड़ा कुर्सी से। बोले पहचान गया, तेरी आदत बहुत बुरी है। गधे से आदमी बन गया पर लात मारने की आदत अभी भी छूटी नहीं है। आदमी बन गया लेकिन अभी भी लात मारता है। तो महाराज ये स्थिति है। हम और आप श्रवण कर रहे थे, राजा रघुगण